नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन क्लासेस में। और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नदी का टॉपिक जो अपन आज पढ़ेंगे, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो अपन अभी पढ़ेंगे इसके अलावा मैं इसके बाद 2 पार्ट और इस वीडियो के अपलोड करने वाला हूँ। उसमें आपके जितने भी अफवाह तंत्र के जो भारत की जितनी भी नदियां हैं वो सभी उसमें शामिल कर दी जाएगी, ताकि आपके आने वाले एग्जाम जैसे एसएससी और एमपी पुलिस, एमपी पटवार, राजस्थान पटवार, इन इन तरह के सभी एग्जाम्स जिनमें भारत की नदियों का टॉपिक शामिल है, वो सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए यह टॉपिक या यह वीडियो महत्वपूर्ण रहेगी। तो आइए अपन देखते हैं कि आज अपन को क्या पढ़ना है। तो आप जो देख पा रहे होंगे ये अपन ने सिंधु नदी और सिंधु नदी तंत्र बनाया है। सिंधु नदी है ये ऊपर जो निकल रही है ये सिंधु नदी है, और जो बाकी ये है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, जो ये नदियां हैं ये इसकी सहायक नदियां यहाँ पे मैंने बनाई हैं। इन नदियों से देखने को अपन को एक बात मालूम पड़ेगी कि सबसे पहली बात तो आप भी अगर बैठे हो, अगर आपके पास मैप हो तो मैप लेकर बैठ जाइएगा ताकि आपको ये चीजें जल्दी समझ आ सके। तो अपन देखते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। सिंधु नदी का उद्गम हो रहा है, अपन ने यहाँ से देखा, यहाँ से सिंधु नदी स्टार्ट कर रखी है अपन ने। सिंधु नदी का उद्गम होता है बोखरचू मानसरोवर या कैलाश पर्वत। बोखरचू या मानसरोवर या कैलाश पर्वत जो कि तिब्बत में पड़ते हैं, यहाँ से जो है सिंधु नदी का उद्गम होता है। और यह यहाँ से आगे बढ़कर भारत में जहाँ प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करने वाली जगह का नाम है दमचोक, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ती है दमचोक नामक, उस जगह से ये भारत के अंदर प्रवेश करती है। और जम्मू कश्मीर में ही भुंजी नामक स्थान पर जो है ये विश्व का सबसे गहरा गार्ज बनाती है। 5181 मीटर का गहरा गार्ज बनाती है। और अपन इससे फिर आगे बढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि ये कहाँ भारत में किस जगह से ये बाहर किसी विदेश में जा रही है। तो वो जगह है चिल्लास। चिल्लास भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यहाँ से ये बाहर निकलती है, बाहर निकलकर ये सीधी 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 आती हुई पाकिस्तान से निकलती हुई अरब सागर में मिल जाती है। ये तो अपना सिंधु नदी है। अभी सिंधु नदी के बारे में अपन को जानना है कि इसके साथ में सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो सहायक नदियों के बारे में बात करें अपन, तो आप सहायक नदियों की एक सीक्वेंस याद रखना जो मैं यहाँ पर आपको साइड में लिख दे रहा हूँ। ये सहायक नदियां कौन कौन सी है, ये सीक्वेंस भी कभी कभी पूछ ली जाती है कि भाई साहब अगर इसकी जो सीक्वेंस है कि सीक्वेंस में जो इसकी सहायक नदियां हैं उसमें उत्तर की सहायक नदी कौन सी है, दक्षिण की सहायक नदी कौन सी है, या यह पूछ लिया जाता है कि सिंधु नदी की सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम जमाइए है, दक्षिण से उत्तर का क्रम जमाइए है। तो वो चीजें हैं जो आपको काम में आ जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस बना दे रहा हूँ, इसकी 5 सहायक नदियां अपन पढ़ेंगे। तो उन 5 के नाम में यहाँ लिख दे रहा हूँ सीक्वेंस से, तो आप ध्यान रखिएगा। उत्तर से दक्षिण की ओर मैं इसको जमा रहा हूँ, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ध्यान रखना, सबसे पहले है झेलम। झेलम के बाद आएगी चिनाब। चिनाब के बाद आएगी रावी। रावी के बाद आएगी व्यास, और व्यास के बाद आएगी सतलज। ये 5 नदियां जो है इसकी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी सतलज। सतलज नदी यहाँ से आती है, अपने तिब्बत से आती है। तिब्बत में राकसताल नामक एक झील है, उस वहां से इसका उद्गम होता है। और यहाँ अपने भारत के अंदर इसके ऊपर 2 परियोजनाएं बनी हुई है, एक तो नाथपा झाकरी और एक भाखड़ा नांगल परियोजना। इन दोनों परियोजनाओं के बाद आगे चलती है ये, और आगे इसमें ऊपर से व्यास नदी आके मिल जाती है। और ये व्यास नदी जहाँ मिलती है यहाँ से अपन ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली हुई है। इसके अलावा अपन बात करें कि और कौन कौन सी नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं, तो अपन ऊपर से देखते हैं। ये सतलज नदी को मैंने पहले तुम्हें इसलिए बताया ताकि ये सतलज नदी तुम्हें इस तरीके से याद रह जाए कि भाई सबसे बड़ी है, इसलिए मैंने सबसे पहले बताया आपको ये। और इसके बाद अपन इसकी और अन्य सहायक नदियां देख लेते हैं। तो अन्य सहायक नदियों में अपन सबसे पहले देखते हैं झेलम। झेलम जो है, झेलम पे भी 2 परियोजनाएं बनी हुई है भारत के अंदर, एक तो उरी और एक तुलबुल।
उरी और तुलबुल, ये दोनों परियोजनाएं जो है जम्मू कश्मीर में बनी हुई है। किसके ऊपर, कौन सी नदी के ऊपर? झेलम नदी के ऊपर। झेलम नदी पढ़ रहे हैं अभी अपन। झेलम नदी के ऊपर दो परियोजनाएं बनी हुई है, उरी और तुलबुल। उरी और तुलबुल ये परियोजनाएं जम्मू कश्मीर के अंदर झेलम नदी के ऊपर बनी हुई है, जो झेलम नदी आगे पाकिस्तान में जाकर इससे मिल जाती है चिनाब नदी से, और चिनाब नदी रावी से मिल जाती है, और रावी नदी जो है डायरेक्ट किससे मिलती है? सिंधु नदी से। तो ये झेलम नदी की तो यही बात है। और चिनाब नदी की अपन बात करेंगे। चिनाब नदी जो है, अब देखो अगली आपको झेलम नदी के बाद में आपको एक और नदी दिख रही होगी, चिनाब। ये चिनाब नदी जो है, इसके ऊपर अपने कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हुई है वो देख लेते हैं। इसके ऊपर बनी हुई है परियोजनाएं दुलस्ती, बगलोहार और सलाल। इधर पूरा नाम लिख देता हूं मैं इन परियोजनाओं का, कौन कौन सी। आप ध्यान ध्यान से पढ़ते रहिएगा, आपको मजा आएगा कि यार शायद मैप से अगर आप पहले नहीं पढ़े हो तो अब आप ट्राई करना मैप से पढ़ने का, आपको अच्छे से समझ में आएगी ये चीजें। दुलहस्ती, बगलोहार और सलाल,